तो बीते कुछ दिनों में हमारा एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था और काफ़ी लोगों ने उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिखाई थी। ज़्यादातर लोगों ने हमारे समर्थन में बोला था, मतलब 80-90% लोगों ने हमारे ही समर्थन में बोला था। बट कुछ परसेंट लोग जो 8, 9, 10, 15, 20% जो भी थे, वो उन लोगों ने उस वीडियो के माध्यम से लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी। मतलब जो वो जिस बारे में वो वीडियो था भी नहीं, जो कुछ था भी नहीं, मतलब वो दिखाया उस वीडियो को बिल्कुल ही रिक्रिएट किया, अपनी तरह से रिक्रिएट किया, जिस तरीके से उनको समझ में आया उस तरीके से रिक्रिएट करके लोगों तक स्प्रेड किया। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने हमारे बारे में या हमारे वीडियो के माध्यम से लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, और जिन्होंने हमारा समर्थन किया उन लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि भाई लोगों तक अगर कोई बात पहुँच रही है तो वो सही पहुँचे और सच्ची पहुँचे, और इसीलिए मैं खुद से ऐसे वीडियो बना रही हूँ। वरना मेरे हस्बैंड ने तो इतनी बार बोल ही दिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद भी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, और इसके बाद मैं इस मामले पे कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी। अपना जो डेली रूटीन व्लॉग है, हम रील्स वगैरह बनाते हैं, जो भी हमारा काम रहता है, पढ़ाना लिखाना या अपना खुद का कुछ काम होता है, उस चीज़ पे ध्यान देंगे। हेलो नमस्ते, तो स्वागत है तुम्हारा हमारे कौन है ब्लॉग में, और आशा करूँ कि आप सभी लोग राजी खुशी वेला तो दगड़े मैं भी ठीक छूँ। और ये बताते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरी तबीयत अब पहले से काफ़ी बेटर है। और इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आज आपको काफ़ी चीज़ें बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि हाल ही में हमारा एक वीडियो जो वायरल हुआ था, उसके चलते सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब उसी वीडियो के रिलेटेड या हमारे गांव से रिलेटेड या कुछ भी ऐसी जो हमने उस वीडियो में बोली थी, उससे रिलेटेड मतलब लोग कुछ भी बोल रहे हैं। और उस वीडियो पे कई न्यूज़ चैनल वालों ने, कई सोशल मीडिया पेजेस ने अपनी अपनी टिप्पणियाँ दिखाई। मतलब जितना उनको समझ आया, जैसा उनको समझ आया वैसा उन्होंने दिखाया, बोला। कई न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया चैनल वालों ने तो जैसा था वो वीडियो एग्जैक्ट बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बताया, जो चीज़ जो एक्चुअल में जो बात थी, जो मुद्दा था, उसी पे बोला। बट कई न्यूज़ चैनल और कई सोशल मीडिया पेजेस ने उसको अलग ही एक रुख दे दिया। पता नहीं क्यों दिया, मतलब उनका उसके पीछे क्या मोटिव था हमें नहीं पता। और ऐसा नहीं है कि रोड के लिए या हमारे गांव में जो भी असुविधाएं हैं उनके लिए हमने पहली बार वीडियो बनाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी बार भी हम गांव जाते हैं, जो हमें डेली देखते हैं, उनको पता होगा कि हम हमेशा वीडियो बनाते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई ये असुविधा है या हमारे गांव में रोड नहीं है, कुछ भी चीज़ हो, हम हमेशा उस चीज़ के लिए एक वीडियो बनाते हैं। हम लोग गांव गए थे, एक प्रोजेक्ट मिला था हमें, तो उसी के सिलसिले में हम लोग गांव गए थे। काफ़ी सारे लोगों को पता भी है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसी के लिए हम लोग गांव गए थे। और जब भी हम लोग गांव जाते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि मतलब ये कोशिश करते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही रुक के आए गांव में। तो इसीलिए हम 1-2 दिन पहले गांव चले गए थे। 12 तारीख को निकल गए थे हम, और 14 तारीख को जो हमारा प्रोजेक्ट का जो शूट वगैरह हमने करना था वो 14 तारीख को करना था। तो हमने सोचा कि भाई गांव में आजकल ककड़ी मुंगरियाँ, मतलब या अपने घर में थोड़ा सा रह के भी आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम 1-2 दिन पहले भी निकल गए थे। तो 14 तारीख को हमने पूरा दिन शूट किया, सुबह से लेके शाम तक। और शूट के दौरान ही मुझे कोल्ड हो गया था। जिन लोगों ने ब्लॉग देखा होगा मेरा, तो उनको पता है कि यार इसको कोल्ड, मतलब शूट के दौरान ही कोल्ड था। और जैसे ही शाम को शूट ख़त्म हुआ, इवनिंग में, मतलब अंधेरा हो गया था, तो हम लोग मैं चेंज वेंज करके मैं फ्री हो गई, और मुझे अचानक से मतलब ऐसे ठंड सी लगने लग गई और फीवर आ गया, और मैं लेट गई। तो एक कंबल दिया मोटो ने, मैंने कहा फिर मुझे ठंड लग रही है, फिर दूसरा कंबल भी दिया, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और इवन मेरी सासू माँ ने ये भी बोला कि क्या पता तेरे पे नज़र लग गई होगी, है ना। तो नज़र का भी उन्होंने निवारण जो होता है, सुंगाने उंगाने, हमारे इधर होता है ना कि न्यूज़पेपर सुंगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो भी किया उन्होंने। और मतलब पैर मेरे बिल्कुल ठंडे हो रहे थे, बॉडी पूरी गर्म हो रही थी। तो मोटो ने क्या किया, एक बाल्टी में गर्म पानी लिया, और व्लॉग में भी हमने ये सब चीज़ दिखा रखी है। गर्म पानी लिया और उसमें मेरे ऐसे पैर डिप किए थोड़ी देर के लिए, जिससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला।
और रात भर फिर दवाइयाँ भी हम हमेशा ही कैरी करके लेके जाते हैं कि भाई कोल्ड की दवाई हो गई और वीवर की, और अपना स्प्रे मूव वगैरह ये सब चीज़ें हम हमेशा कैरी करके लेके जाते हैं गांव जब भी जाते हैं, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो वो था, मैंने रात को बुखार की गोली खाई और सो गई थी आराम से बिल्कुल। और उसी बीच मतलब फिर रात को 1-2 बजे के करीब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई। बगल में मेरी मतलब दूसरे रूम में मेरी सासू माँ भी सो रखी थी, वो भी जागी बल्कि, तो उन्होंने भी पूछा कि क्या हुआ, ज़्यादा तेज़ फीवर हो रहा है क्या। तो मोटो ने बोला कि हाँ। फिर मोटो ने फिर से मुझे दवाई वगैरह दी, फिर मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला, स्वेटिंग वगैरह हुई, थोड़ा सा बुखार उतरा। फिर सुबह मुझे बुखार चढ़ गया था। तो मतलब ऐसे ही चलता रहा पूरा दिन। अगले दिन फिर 15 तारीख को, 15 अगस्त तक पूरे दिन भर में मतलब ऐसी लेटी हुई थी, पूरे दिन भर में लेटी हुई थी। जबकि हमारा ये था कि भाई हमारा शूट कंप्लीट हो गया है और अब अगले दिन हम थोड़ा सा अपना जो हमारा हमेशा का होता है कि हम थोड़ी बहुत रील वगैरह बना लें अपने पहाड़ी गानों में, तो हमने सोचा हम वो करेंगे। तो हमने वो भी नहीं किया, मतलब कैसे करते, मतलब मैं लेटी ही हुई थी बस। फिर उसके बाद हमने अगले दिन हमने वापस आना था सुबह सुबह, और हम 3 लोग थे, मैं, मोटो, हिमांशु। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम शाम को ही सरायखेत चले जाएं, क्योंकि हमारे लिए कन्वीनियंट है सरायखेत से जो डायरेक्ट बस होती है रोडवेज वाली, वो डायरेक्ट वहीं मतलब सरायखेत से ही मतलब दिल्ली आती है। और अब हम लोग मतलब बैजर जब से हमारे इधर वो रोड बनी तब से हम लोग सरायखेत ही जाते हैं। और हमने सोचा कि क्यों ना हम शाम को ही सरायखेत चले जाएं, 2-3-4 घंटे जो भी हो लगेगा हमें, आराम से चले जाएंगे अपना, है ना। मुझे ही नहीं बल्कि हिमांशु और मेरे हस्बैंड दोनों, मतलब उन दोनों को भी कोल्ड फीवर मतलब ये सब चीज़ें खांसी वांसी हो ही रहा था। तो मैंने कहा कि भाई सुबह सुबह इन लोगों के बस का भी नहीं है उठना, और ये ऐसी आलस करते रहेंगे कि गले में दर्द होता है, सुबह नहीं उठ पाते, है ना। तो हमने वही सोचा कि चलो शाम को ही चले जाएंगे, फिर वहाँ रह लेंगे, मतलब रूम वूम लेके वहाँ रह लेंगे। अगले दिन सुबह अपना रोडवेज पकड़ा और चले गए। तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मैं चल फिर नहीं पा रही थी, मतलब ठीक था, मैं चल फिर पा रही थी। इवन गांव के पास तक ही मैं चल के भी गई थी, ऐसा भी नहीं है, चल के गई थी। पर दोस्तों मतलब मेरे हस्बैंड मुझे लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा। शायद ही किसी के हस्बैंड होंगे इतने पॉजेसिव, मुझे नहीं पता, है ना। इस चीज़ का मैं नहीं बोल सकती। इवन कभी बीच बीच में कभी तबीयत ख़राब होती है, कुछ होता है, तो हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, मुझसे नहीं आया जाता है, मतलब नहीं हिम्मत होती मेरी ना, तो मुझे गोद में उठा के 3 जीने ऊपर लेके आते हैं। ये भी हमने कई बार व्लॉग में दिखा रखा है कि भाई मेरे हस्बैंड मतलब मुझे ऐसे उठा के 3 जीने मतलब ऐसे लेके आए। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं थी कि मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे कंधे में लेके जा रहे हैं, बट वो बड़ी बात तब बनी कि वो 3 जीना नहीं था। मैं लगभग 45-50 kg के बीच में, हाँ इतना मेरा वेट होगा। और मेरे हस्बैंड मुझे मतलब पैदल रास्ते में कंधे में उठा के लेके आ रहे हैं, इवन उस सर पे बांध रखा है यार, मतलब इतना वजनदार अगर वो सर पे लगेगा, और उनकी पीठ में उनकी कमर दर्द वैसी हो जाती है। अब मैं क्या बोलती हूँ उनको, भाई मेरे से चला भी नहीं जाना, तो वो बोल रहे मुझे कि तुम अगर ऐसी चलती रहोगी तो फिर तो हमें कल सुबह हो जाएगी। तो तभी उन्होंने मुझे ऐसे कंधे पे उठाया और वो किया। जब थोड़ा आगे चलने के बाद, ऐसा नहीं है कि पहले ही ऐसा हमारा कोई वो भी नहीं था कि हम लोग इस चीज़ का व्लॉग तो हम बना ही रहे हैं भाई, व्लॉग हम व्लॉगर हैं। हमें हम दुख में होते हैं, हम सुख में होते हैं, हम हमेशा व्लॉग बनाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कि जैसे अभी गांव से आने के बाद मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो नहीं, मेरा मन नहीं किया, तो मैंने नहीं बनाया। पर उस टाइम हिमांशु था हमारे साथ, तब बन पाया वो व्लॉग। अगर हिमांशु नहीं होता हमारे साथ तो मेरे हस्बैंड मतलब कैसे व्लॉग बनाते, मुझे लेके जाते या व्लॉग बनाते। हमारे पास तीसरा बंदा था जो फ़ोन पकड़े और स्थिति को दिखाए, है ना, जो फ़ोन पकड़े और मेरे हस्बैंड सामने से बोले। आप लोगों ने देखा भी होगा हिमांशु को झलकियों में, मतलब व्लॉग में देखा होगा कि भाई हाँ हिमांशु व्लॉगिंग कर रहा है। तो वही था। कुछ आगे चल के एक गधेरा आता है, वहाँ से ऊपर चढ़ाई चढ़ने के बाद उनको फील हुआ, मतलब लगा होगा उनके, मतलब दर्द हुआ होगा उनको या कुछ भी लगा होगा उस टाइम। उनकी जो भी मानसिकता थी, जो भी था उनके अंदर, वो उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से बोला। ऐसा होता था वो पहले ही बोल देते, घर से ही बोल देते, कुछ बोल देते ना, है ना। जब उनको लगा, जिस टाइम पे वो मतलब हार गए थे कि भाई यार मेरे को ऐसे लेके, अब वो मुझे तो नहीं बोल सकते कि दिप्स चलो पैदल चलो यार, मेरी बस की नहीं है। अब मतलब उन्होंने क्या किया,
उनको ये लगा ना कि यार काश हमारे गांव में अगर रोड होती तो मुझे भी इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता और मेरी वाइफ भी मतलब इजीली मैं यहाँ पे गाड़ी बुलाता और हम लेके चले जाते उसको। तो इस चीज़ पे अब लोग अपनी अलग ही टिप्पणियाँ कर रहे हैं, मतलब अपनी अलग ही क्या ही बोलूँ मैं। वो न्यूज़ चैनल वाले भी हैं और वो कई सोशल मीडिया पेजेस भी हैं, मतलब उन्होंने बस मतलब वो जिस तरीके से उस वीडियो को ले रहे हैं उसी तरीके से दिखा रहे हैं बस। तो उनका मानना है, उनका कहना है कि हमारे गांव के 1 किलोमीटर के आसपास रोड गई है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मतलब रोड होती तो हम क्या पागल कुत्ते ने काट रखा है हमें कि हम इतनी दूर जाएंगे, हम रोड का यूज़ करेंगे ना। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगी चीज़ों को। बोला गया है कि 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में एक हॉस्पिटल है, उसको बिल्डिंग बोलते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं है। आज भी मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब हो रखी है गांव में, मेरे भतीजे की तबीयत ख़राब हो रखी है, मेरी देवरानी सरायखेत गई है फिर से। वो पागल थी, वो उस हॉस्पिटल में क्यों नहीं गई होती? अगर वहाँ पे कुछ मिलता तो वहाँ जाती ना उस हॉस्पिटल में। सरायखेत गई भी है तो वो अपने बच्चे को लेके नहीं गई है, अकेले ही गई है। वो बच्चे को लेके जाने के लिए एक बंदा चाहिए साथ में कि भाई बच्चा इधर, मतलब एक ही बंदा थोड़ी ना लेके जा सकता है पैदल पैदल इतनी दूर। तो अगर हॉस्पिटल होता तो लोग सरायखेत क्यों जाते? हमारे गांव से, हमारे इधर से क्यों जाएंगे वो सरायखेत जब उनको वहाँ पे बगल में चीज़ें मिल रही होगी? गांव के लोग पागल थोड़ी ना है। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि 24 किलोमीटर के दायरे में आपके ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें अवेलेबल है। अभी पिछले महीने ही मेरे ससुर जी दिल्ली आ रखे हैं, सभी को पता होगा। उस टाइम भी हमने वीडियो बनाया था एक अलग से कि इसी तरीके से उनको लेके आ रहे हैं। मेरे को बोल रहे हैं कि काजल रावत तो कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही थी उस टाइम पे। हाँ भाई, मैं पागल हो गई थी ना, मैं ओवर एक्टिंग से मैंने अपने पति के कंधे तोड़ दिए उस ओवर एक्टिंग से। मेरे ससुर जी भी ओवर एक्टिंग कर रहे होंगे फिर तो, उनके पैर इतने ज़्यादा फूल रहे थे। फुला दिए, हमने फुलाए ना वो। अजीब, मतलब कुछ बोलने से पहले आप थोड़ा सा देख भी लिया करो। हमारी पुरानी वीडियो खंगोलो, हमें देखो तो सही कि भाई ये लोग क्या बोलते हैं, कैसा वीडियो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। तो पिछली बार मेरे ससुर जी आए, उनको सिर्फ जॉन्डिस था, तो जॉन्डिस का टेस्ट नहीं हो पाया। हमने वही बोला, बल्कि यहाँ डॉक्टर्स ने बोला कि एक काम करो, आप गांव में ही टेस्ट वेस्ट करवा दो। अगर यहाँ नहीं लेके आ पा रहे हो उनको, तो गांव में ही टेस्ट करवा के और मुझे सिर्फ रिपोर्ट दिखा दो, मैं उस हिसाब से दवाई दे दूंगी। तो हमने पता किया था, बैजरो वगैरह ये सब चीज़ इधर उधर हमने पता किया था कि अगर हो सकता है, क्योंकि सबसे नज़दीक बैजरो ही है जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हो सकती है, पर वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं थी। अब हम दिल्ली में हैं तो हमने गाड़ियाँ आती रहती हैं सरायखेत से, तो हमने उनको ऊपर रोड तक कंधे में बांध के लोग लेके आए, फिर वहाँ से गाड़ी की, फिर उनको हमने दिल्ली बुलाया। फिर जब अवेलेबल नहीं था, हम 24 किलोमीटर में आप दावा कर रहे हो कि वहाँ पे टेस्ट अवेलेबल है। अगर 24 किलोमीटर में हमें टेस्ट मिल जाते तो हमें उनको यहाँ 400-500 किलोमीटर दूर थोड़ी ना बुलाना पड़ता। क्यों बुलाते फिर हम उनको इस सड़ी गर्मी में? मतलब उनको वैसे ही सांस की दिक्कत है, वैसे ही उनको और भी चीज़ें दिक्कत है, तो हम उनको मतलब क्या समझ नहीं आया। मेरे ना बोलते टाइम पे मेरे ऐसा सर दर्द हो रहा है कि यार लोगों के मुंह में, लोगों के हाथ में, लोगों की उंगलियों में कैसे दर्द नहीं हो रहा कुछ भी चीज़ बोलने से पहले? मतलब लोग सोचते क्यों नहीं है कुछ लिखने से पहले या कुछ छापने से पहले? कि हमने प्रशासन को बोला, प्रशासन के लिए थी वो वीडियो, आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं थी। प्रशासन से हमें कॉल आ गया था, प्रशासन ने हमारे यहाँ पे इंस्पेक्शन किया। प्रशासन से हमारी इंस्पेक्शन के बाद भी बात हो चुकी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिला दिया कि हम जल्द से जल्द काम जो है वो कर रहे हैं। उन्होंने ये तक बोला कि आपके गांव के लिए रोड था, रोड की मतलब जो थी मांग थी वो बहुत पहले से वो मतलब हो रखी थी, पास हो रखी थी, बट कहीं कि पता नहीं अब किसी और जगह से कहीं से अप्रूवल नहीं मिला था, ये क्या नहीं किया था। अब मुझे नहीं पता ऐसे डॉक्यूमेंट्री क्या क्या होता है, कैसे कैसे अप्रूवल चाहिए होता है इनको, मुझे नहीं पता। तो इतना तो था ना कि हमारे गांव के लिए रोड थी, जो है मतलब जो कि अभी तक नहीं आई है, जिसको आ जाना चाहिए था। जिस चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं रोड चाहिए ना हमें, हम रोड के लिए बात कर रहे हैं। हमने इतना क्या मांगा उस वीडियो में कि भाई आप लोग बोल रहे हो कि ये तो उस चीज़ के लिए इतना ड्रामा कर रहे हैं। भाई किस चीज़ के लिए कर रहे हैं हम ड्रामा? रोड के लिए। प्रशासन से हमारी जो भी बातचीत हुई थी
उस बातचीत का हमारे पास पूरा रिकॉर्डिंग है। मैंने वो रिकॉर्डिंग तब के लिए रखी है, अगर उस चीज़ पे कोई काम नहीं होता, उस चीज़ पे अगर आगे जाके कुछ भी नहीं आता, अपडेट नहीं आता है, कुछ होता नहीं है, तो तब वो रिकॉर्डिंग उनको सुनाएंगे वापस कि भाई आपने इस दिन ये बोला था, कहाँ है वो, अभी तक क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल वालों के हमारे पास कॉल्स वगैरह आए, उन्होंने हमसे पूछा, हमारा बैकग्राउंड पूछा, सारी चीज़ें पूछी एंड डिट्टो जैसा हमने उनको जो चीज़ हमारे बारे में जो भी चीज़ था उन्होंने वो चीज़ वैसी ही छापी है, वैसी ही लिखी है, कुछ उल्टा घुमा फिरा के चीज़ें नहीं बोली है। तो प्लीज़ अब हमारी वीडियो का गलत उपयोग ना करें, और आपको सपोर्ट करना है तो सही तरीके से सपोर्ट करें, जैसे काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट किया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने मेरी तबीयत के बारे में पूछा, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने अभी तक इस मामले में कोई वीडियो नहीं बनाया था, और ये भी मेरी फर्स्ट और आखिरी वीडियो है इस मामले में। बाकी अगर हमारे गांव में रोड का कोई कार्य आगे नहीं होता है, कुछ टाइम बाद नहीं होता है, तो तब हम प्रशासन से बात करेंगे उस चीज़ के लिए, है ना। तो अभी मुझे इस चीज़ पे कुछ भी नहीं बोलना है, और हमारे और काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग चल रहे हैं, क्योंकि हमारा ये काम तो बिल्कुल नहीं है हमारा। हमने बस एक वीडियो बनाया था प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, जो कि हम हमेशा बनाते हैं। इस बार बात पहुंच गई है, पर ऐसे लोगों के हाथ में भी पहुंची है जिन लोगों ने उसका गलत उपयोग किया। हमारे गांव के सामने एक गांव है कमलिया, उसका नाम भी कमलिया ही है। हमारे गांव का नाम कमलिया पल्ला आता है, उनका कमलिया वल्ला में भी कुछ ऐसे ही आता है। और वहाँ पे उनके गांव में रोड है, तो उनके गांव की रोड जो कनेक्ट हो रखी है वो डायरेक्ट सरायखेत से कनेक्ट नहीं हो रखी है। मतलब पहले भगवती तल्या गई है, चौखाल, और वहाँ से नीचे बैजरो इधर गई है, और वही रोड ऊपर घुमा के आपका उपरेखाल टच होके फिर सरायखेत टच होती है। तो मतलब बहुत लंबा रास्ता है वो, और हमारे लिए वो रोड कन्वीनियंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें किसी को अगर शहर लेके आना है, या हमें शहर से गांव जाना है, तो हम उस रोड का कभी भी किस तरीके से उपयोग करेंगे। अगर हम सरायखेत के रास्ते जा रहे हैं, फिर हम सरायखेत से गाड़ी बुक करेंगे क्या, कि वो उपरेखाल चौखाल इतने लंबे रास्ते, मतलब 20-25 किलोमीटर ही मान के चलो, इतना है ना, इतना किलोमीटर घुमा के चलेंगे। या हम बैजरो जाएंगे तो बैजरो से 25 किलोमीटर हम वहाँ तक की टैक्सी बुक करें, तब हम घर पहुँचे। और तब भी उस गांव और हमारे गांव के बीच में कैसा है कि हमारे गांव से पहले नीचे को रास्ता जाता है गधेरे में, फिर गधेरे से ऊपर को, मतलब ऐसा वी शेप वाला रास्ता है, नीचे को जाना भी होता है, फिर चढ़ाई भी होती है। तो इस तरीके से रास्ता है, तो वो रोड किसी भी तरीके से कन्वीनियंट नहीं है। अगर वो उनके गांव की रोड सरायखेत से टच होती, डायरेक्ट सरायखेत से टच होती, तब मैं बोलती। पर आप वो देखो तो कि रोड की कनेक्टिविटी भी तो सही होनी चाहिए। अभी भी अगर रोड गलत तरीके से या गलत कनेक्टिविटी से आती है गांव में, तब भी अगर वो कन्वीनियंट है ही नहीं, तो फिर रोड के आने का फ़ायदा ही क्या है। रोड आए भी, मैं ये भी बोल रही हूँ कि रोड आए भी तो वो ऐसी कनेक्टिविटी से होना कि भाई पास में हमारे सरायखेत पड़ता है, जहाँ से हम कहीं भी इजीली आ जा सकते हैं, है ना। अगर किसी को कहीं भी जाना है तो सरायखेत से बसें वगैरह इधर उधर जाती रहती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है हमारे लिए सरायखेत, बहुत ज़्यादा। और यही सोच के हम लोग घर से पैदल निकले थे उस दिन भी, कि ताकि हम लोग इजीली सरायखेत पहुंच जाएं, सुबह हमें इजीली वहाँ से रोडवेज मिल जाएं, जो कि हमें मिल गई थी। हम रोडवेज से ही दिल्ली आए आनंद विहार तक, आनंद विहार से हमने ऑटो बुक किया घर तक। एक रोड और है सरायखेत से, एक रोड और कटी हुई है जो कि जोगीमढ़ी टच होती है। बीच में एक जगह पड़ती है जिसका जिक्र मैं हमेशा अपने ब्लॉग में करती हूँ जब भी हम गांव जाते हैं, गैरीखाल, जहाँ से हम मतलब मेरे ससुराल के लिए नीचे को आते हैं। तो अगर हम उस दिन उस रोड पे जाते तो वो घर से ही पूरी खड़ी चढ़ाई थी, तो भाई हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम इस खड़ी चढ़ाई में जाएं। हमने ये सोचा जब तक हम उस खड़ी चढ़ाई ऊपर पहुंचेंगे तब तक तो हम नीचे तिरछे सरायखेत भी पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कहीं किधर से भी आप अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, नहीं भरोसा आ रहा है, हाथ जोड़ के उनसे विनती करती हूँ, आप लोग हमारे गांव जाइए, ठीक है। वहाँ पे आप खुद इंस्पेक्शन करके आइए कि रोड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ठीक है।
प्लीज़। आई होप आप लोगों को मेरे जो पॉइंट्स थे, मेरी जो बात थी वो समझ में आई हो, और ना ही अब मैं इस रिगार्डिंग अब कोई वीडियो बनाने वाली हूँ। हमारा जो आने वाला जो काम है, जो भी प्रोजेक्ट्स जो भी हैं, उनके लिए आप हमें चीयर अप करें, हमें आशीर्वाद दें, है ना। और कल से हमारे आपके पास सामने नॉर्मल व्लॉग्स आएंगे, और बस जिस तरीके से आप हमें प्यार देते आए हैं उसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए। कुछ लोगों की वजह से थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है, कोई बात नहीं, चलता रहता है, बट जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कभी कभी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा मतलब मैं चुप थी, काफ़ी दिनों से चुप थी मैं, तो बोलना तो ज़रूरी है, एटलीस्ट अपने हक़ के लिए बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इस चीज़ के लिए मुझे मेरे हस्बैंड ने मतलब चीयर अप किया, थोड़ा सा मोटिवेशन दिया कि तुम गलत थोड़ी ना बोल रही हो, या गलत के लिए थोड़ी ना वो कर रही हो, तो तुम्हें अपने हक़ के लिए, हमें अपने हक़ के लिए हमेशा बोलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं बोलते हैं तो लोग उस चीज़ का भी गलत फ़ायदा उठा लेते हैं कभी कभी, तो इस बार बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। थोड़ा सा मेरा टोन और मैं थोड़ा सा अलग ही चली जाती हूँ दोस्तों, ऐसा होता है। मैं इन मामलों में मैं नहीं बोलती, ना मुझे पसंद है, और पहली और आखिरी बार मैं ये बोल रही हूँ। वैसे अगर कल को किसी ने फिर से मजबूर किया तो दोबारा से बोल, बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया जब, तब बोलती हूँ मैं, मतलब एक पिंच से नहीं आता मेरे में, जब पिन 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 करता है ना कोई, तब होता है ये, है ना। तो यहीं पे अपने शब्दों को विराम देती हूँ, है ना। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि आप अपनी वाइफ को मतलब खुद ही लेके आ गए, अगर गांव वालों की हेल्प मांगते तो गांव वाले हेल्प क्यों नहीं करते। तो सबसे पहली बात, मेरे पति को नहीं पता था कि भाई मैं नहीं चल पाऊंगी, या मेरी हालत इतनी ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी, है ना, नहीं चल पाऊंगी, मतलब उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और होता भी तो सबसे पहली बात, एक और बात बता देती हूँ कि मेरे ससुराल में ना लड़के हैं ही नहीं, मतलब कोई लड़का गाँव में नहीं है, लेडी से ज़्यादा है, और फिर अंकल लोग हैं, मतलब ताऊजी वाऊजी लोग हैं, बाकी ऐसे कोई लड़के वड़के ऐसे नहीं हैं कि जो ऐसे हेल्प करे। और होती भी तो मेरे पति थोड़ी ना बोलते कि, जैसे कि उन्होंने बोला कि मैं नहीं चाहता था कि भाई जैसे मेरे पिता को लेके आए ऐसे 4 कंधों पे, वैसे मेरी वाइफ को लेके आए जीते जी, वो भी इस जवानी में। ये चीज़ें हैं, वो खुद लाद के लेके आए, बल्कि हिमांशु बोलता रहा कि भैया मैं लेके जाता हूँ, तो उन्होंने साफ मना किया, उन्होंने कहा नहीं मैं खुद ही लेके जाऊँगा भाई, मेरी वाइफ है। तो ये चीज़ है भाई दोस्तों, ह्यूमन साइकी होती है, और मैं भी इंसान ही हूँ। तो जब हमें 1000 लोग अच्छा बोल रहे होते हैं, पर एक आधा लोग जो होते हैं वो कुछ गलत कमेंट कर देते हैं, गलत बोलते हैं, तो हमारा ध्यान उन 1000 लोगों पे नहीं बल्कि उन 1-2 लोगों पे जाता है कि भाई इसने मुझे गलत कैसे बोल दिया, है ना। और हम हमेशा ट्राई करते हैं कि भाई अगर एक आधा कुछ गलत कमेंट आते हैं, आ ही जाते हैं, एक आधा कमेंट जो है वो गलत आ ही जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको इग्नोर करें, उन पे कुछ मतलब नहीं करें ना। आज तक हमने ऐसा कभी कुछ किया कि भाई किसी ने हमें ऐसा ही वो ना, नहीं, हम नहीं करते हैं। अगर कोई हाथ धो के पीछे पड़ गया, जैसे कि हमारे जो पोस्टर थे, मतलब हमारी जो वीडियो वायरल हुई थी उसके लिए कुछ पोस्टर और कुछ वीडियोस बहुत सारे लोगों ने बनाए थे, मतलब जिसमें वो गलत दिखा रहे थे, तो इसलिए मुझे लगा कि भाई मुझे बोलना चाहिए, मुझे जो चीज़ सही है सही बताना चाहिए कि भाई ये गलत है, सही ये है।